आईना। एक डरावनी हॉरर कहानी। एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी हवेली थी। लोग कहते थे कि उस हवेली में लगा एक पुराना आईना शापित है। जो भी आधी रात को उस आईने में देखता, उसे अपने पीछे किसी अनजान साए की झलक दिखाई देती थी। लेकिन गांव का एक युवक अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। एक रात अर्जुन अपने दोस्तों की चुनौती स्वीकार करके उस हवेली में पहुंच गया। राहुल, अर्जुन, मत जा। लोग कहते हैं वहां भूत रहता है। अर्जुन, भूत वूत कुछ नहीं होता। मैं आज सबको सच दिखा दूंगा। हवेली के अंदर चारों तरफ धूल और जाले फैले हुए थे। अचानक अर्जुन की नजर एक बड़े पुराने आईने पर पड़ी। घड़ी में रात के 12 बज चुके थे। अर्जुन, तो यही है वो शापित आईना। अचानक ठंडी हवा चलती है। अर्जुन, ये हवा कहां से आ रही है? अर्जुन ने आईने में खुद को देखा। सब सामान्य था, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसे अपने पीछे एक काली परछाई दिखाई दी। वह तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन बोला, घबराकर, कौन है वहां? सन्नाटा। अर्जुन बोला, शायद मेरा भ्रम होगा। अर्जुन ने फिर आईने में देखा। इस बार परछाई और भी पास आ चुकी थी। उसका चेहरा पूरी तरह काला था और आंखें लाल चमक रही थीं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि अर्जुन के पीछे कोई नहीं था, पर आईने में वह आकृति खड़ी थी। अर्जुन बोला, ये कैसे हो सकता है? रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे देख लिया है। अर्जुन बोला, कौन हो तुम? आवाज बोली, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। अचानक आईने में मौजूद वह साया धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। अर्जुन डर के मारे भागने लगा। हवेली के लंबे गलियारों में उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। पीछे से किसी के चलने की आवाज लगातार करीब आती जा रही थी। अर्जुन बोला, मुझे यहां से निकलना होगा। साया हंसते हुए, भागकर कहां जाओगे? भागते भागते अर्जुन को एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, इस आईने में एक आत्मा कैद है। जो भी इसे आधी रात देखेगा, आत्मा उसकी जगह ले लेगी। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अर्जुन वापस आईने के पास पहुंचा। उसने देखा कि अब आईने में उसकी जगह वही भयानक साया खड़ा था, और असली अर्जुन आईने के बाहर था। धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा। मुझे बचाओ साया, अब यह शरीर मेरा है। भयानक हंसी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली का दरवाजा खुला देखा। अर्जुन कहीं नहीं मिला, लेकिन उस पुराने आईने में एक नया चेहरा दिखाई दे रहा था। वह अर्जुन का चेहरा था, जो अंदर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। और तभी आईने से एक आवाज आई, अगला शिकार कौन होगा? आईने के अंदर, मुझे बाहर निकालो प्लीज। भयानक चीख। हर रहस्य को चुनौती देना समझदारी नहीं होती। कुछ चीजें जितनी दूर रहें, उतना ही अच्छा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।